नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से भी नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसा हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह की जो शुरुआत है वो झगड़े के साथ हो चुका है, मेरा नहीं दोनों भाइयों का। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह के चीनी मिट्टी का बर्तन ला रखी थी, इसमें ब्लैक पेपर रखने वाली थी यानी कि काली मिर्च। लेकिन बच्चे जो है पहले उठ चुके थे, तो दो था, दोनों में से एक को दोनों ने पकड़ के तोड़ दिया। अब दोनों बहुत ज़ोर से कोशिश कर रहा है कि इसे पूरी तरह से रिपेयर करके रख दे ताकि मम्मी गुस्सा ना हो, क्योंकि मैं उठ चुकी थी और मैं कह रही हूँ मेरा ये बर्तन किसने तोड़ा। तो सोनू बोल रहा छोटू, छोटू बोल रहा सोनू। तो मैंने कहा मुझे मेरे बर्तन चाहिए, नहीं तो मैं सच में रोने लग जाऊंगी। तो मैं ना रहूं, इसलिए वो लोग तैयारी कर रहा है कि उसे अच्छे से वापस से जोड़ कर रख दे। लेकिन दोनों बहुत कोशिश कर रहा है और मैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो इस बहाने थोड़ी देर वो लोग बैठे तो रहेंगे आपस में। और छोटू कोशिश कर रहा है टेप खोलने की, लेकिन ना तो टेप खोल पा रहा है, और सोनू जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ना तो वो जोड़ पा रहा है। तो दोनों इस तरीके से काफ़ी देर तक अगर बैठे रहेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी कर लूँगी। बच्चा है, टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, इस वक्त मैं गुस्सा नहीं हूँ, थोड़ा सा ठीक है माइंड। तो उन्हें कुछ नहीं बोला मैंने। लेकिन मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। चीनी मिट्टी जब कई बार टूटते हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा वो थोड़ा नुकीली हो जाती है। और अगर नुकीली चीज़ों से बच्चे काफ़ी देर तक इस तरह से जोड़ने तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, हो सकता है उन्हें थोड़ा सा फिंगर में प्रॉब्लम हो या फिर कट लग जाए। तो मैं डरी हुई थी, तो मैं कह रही थी कि छोड़ दो, लेकिन सोनू बोल रहा नहीं मैं आपको जोड़ के देता हूँ। ये तो आप लोगों को पता है ये बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगा। तो कोई बात नहीं, बच्चा है, तोड़ दिया, आ जाएगा दूसरा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ मालिश करने के लिए मैंने ऑयल मंगवाया है। तो इस ऑयल को मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। 1.5 साल से मैं दवाई तो ले रही हूँ, उससे कोई फ़ायदा तो नहीं मिल पा रहा है। और ट्यूब भी लगा चुकी हूँ, ऑयल भी लगा चुकी हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने किसी से मंगवाया है, देखते हैं इसको लगाने के बाद में रिलीफ मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। महंगा तो आया है, लेकिन अगर रिलीफ मिल पाएगा तो 2-4 और ला के रख दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा फल फ्रूट जो है रात को निकाल के रखी थी ताकि सुबह तक ठंड हो जाए। तो यही मैं देने वाली हूँ उनको थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं चला रखी हूँ चाय, चावल मेरा बन चुका है, बस बाकी का प्रोसेस बाकी है। जब तक मैं सब्जी बनाऊंगी तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तब तक जो है बच्चे फल फ्रूट एंजॉय करेंगे। और वैसे भी वो लोग उसमें लगे हुए हैं उस बर्तन को जोड़ने में। जोड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, तब तक मैं इधर का काम कर लूँगी जो भी सब्जी बनाना होगा। तो फल फ्रूट में देखिए ये एप्पल थोड़ा सा ख़राब हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ इसे आज काट के दे दूँ। एप्पल इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ख़राब हो चुका है। तो जितना कट के निकल जाएगा उतना निकाल लूँगी, बाकी तो खैर है ही फेंकना। और जो बात मैं कह रही थी वही हुआ, बच्चों ने लगा लिया था खरोच अपने हाथों में। और यहाँ पे थोड़ा सा अंगूर है, एप्पल का तो कोई कह नहीं सकते जब तक नहीं काटते कि वो सही होगा कि गलत। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंगूर को मैं तोड़ के धोकर दूंगी, क्योंकि बिना धोए देते ना उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा डस्ट होता है, जाने क्या होता है, फलों की गंदगी, तो वो रह जाता है। और फिर आजकल हर फलों को केमिकल के द्वारा पकाया जाता है ना, ये तो सभी को पता है। तो इस वजह से भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार नहीं, मैं 2-3 बार धो लेती हूँ हर चीज़ को, क्योंकि मेरी अब तो आदत हो चुकी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने बार धो रही हूँ। बस ये है, ये थोड़ा सा अच्छे से धुल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो छोटू आ चुका है यहाँ पे, बोल रहा है मुझे चाहिए। तो मैं कह रही हूँ बेटा पहले धो लूँ, उसके बाद में ले लेना, आप लोगों के लिए ही है। मैं तो वैसे भी चाय पीऊँगी। तो बच्चे बालकनी में दोनों जने बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला फेंक दो उस चीनी मिट्टी के बर्तन को, नहीं तो है ना वापस से बाबू लगा लेगा। तो फाइनली वो जो है फेंकने के लिए गए हैं और बालकनी में बैठ गया। तो यहाँ पे दोनों भाइयों के लिए दूंगी अलग अलग प्लेटें, लेकिन अंगूरों में भी थोड़ा सा धब्बे सा लग रहा है। तो जहाँ से धब्बा सा लग रहा है ना, उस जगह से कट करके हटा रही हूँ ताकि बच्चे को ना दिखे। और अगर दिख जाएगा तो सोनू तो बिल्कुल नहीं खाएगा, छोटू खा लेगा। और फिर इतना सा फल फ्रूट है, अगर इसमें भी ख़राब निकल जाता है ना, मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और मेरे पास फ़िलहाल कुछ है भी नहीं। तो जैसे मैंने एप्पल को काटा ना, ऐसा लगा कि मेरे दिल के 2 टुकड़े हो गए। क्योंकि आप कभी भी कोई भी सामान या फिर सब्जी या फ्रूट्स जो भी मतलब बच्चों के लिए निकालते हो, उसके बाद अगर कोई चीज़ ख़राब निकल जाते हैं ना, तो फिर मन तो टूट ही जाता है, स्वाभाविक सी बात है। और रोना आ जाता है, खास करके जब इंसान की घर की स्थिति ऐसी हो, बहुत ही दुख होता है। लेकिन एप्पल में से एक भी पीस नहीं निकला था, पूरा एप्पल जो है ख़राब निकल गया था। तो यहाँ पे मैंने संतरे को छील लिया। संतरे को मैं सोनू को नहीं देती, लेकिन एप्पल ख़राब होने की वजह से मुझे देना पड़ा, क्योंकि संतरे का जो तासीर है
वो ठंडा होती है और मैं सोनू को ठंडी चीज़ें नहीं देना पसंद करती हूँ, लेकिन मजबूरी में देना पड़ा। क्या करूँ, एप्पल पूरा ही ख़राब निकल गया। अगर थोड़ा सा भी सही होता तो सोनू को दे देती, और एप्पल में लाई भी सोनू के लिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत से आगे कौन क्या कर सकते हैं। दोनों बच्चों को अंदर दे दिया फल फ्रूट दे के, और मैं जो है यहाँ पे चाय बनाकर पीऊँगी। तो दोस्तों ये देख सकते, मैं चाय वगैरह पीने के बाद में यहाँ पे लेके आई हूँ चावल। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा चावल बनाऊंगी, 2 मुट्ठी, क्योंकि रोटी सूजी है ना, 2 दिन हो गया वो लोग खा रहा है, तो शायद आज वो लोग ना खाना पसंद करें, तो इतना ही चावल काफ़ी है, 1 मुट्ठी। और यहाँ पे डालूंगी दाल चावल के साथ में, दाल से खाने के लिए। तो 2 मुट्ठी यहाँ पे दाल डाल लिया। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होता है, बस थोड़े थोड़े में वो लोगों का हो जाता है। तो चावल और दाल दोनों मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो चुका था मेरी, और लाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कब तक ले आते हैं, तो जो है उसी से काम चल जाएगा। तो फाइनली चावल बनकर रेडी है। चावल को मैं यहाँ पे इस टिफिन में डाल के रख रही हूँ ताकि चूहा वगैरह ख़राब ना करे। और फिर इतने बड़े बर्तन में अगर थोड़ा सा चावल रहता है ना, तो फिर अजीब सा ही लगता है, इसलिए टिफिन में रख दिया है। ये चावल मेरा बच्चे 2 टाइम खा लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही कम नहीं पड़ेगा, और दोनों भाई भरपेट खाएंगे। यहाँ पे जो है दाल बन रही है, अभी तक बनी नहीं है, तो दाल में मैंने नमक वगैरह डाला है, अगर कम पड़ेगा तो बाद में ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन। हरी मिर्ची मैंने बच्चों के लिए लिया है, तो कम तीखी वाली लिया है, जो कि बिल्कुल नाक के बराबर आता है। यहाँ पे मैं बॉईल करने वाली हूँ पालक और टमाटर, इसका मैं बना लूँगी बाद में सूप। बस बॉईल करके रख दूंगी फ्रिज में, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर उस टाइम बना लूँगी। इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ नमक, और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी चीनी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। तो जैसे मैंने चीनी का डब्बा खोला तो महाराज हाजिर है। महाराज का मतलब छोटू। छोटू बोल रहा है मुझे भी खानी है चीनी। कभी भी मैं चीनी का डब्बा ओपन करती हूँ ना, तो ये बाबू जरूर आ जाता है कि मुझे चीनी खाना है, तो थोड़ा सा चीनी उसको डाल दिया। तो ये बहुत ही खुश होकर खा रहा है, इसको चीनी बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी भी रसोई में आता है चीनी जरूर मांग लेता है। तो दोस्तों दाल वहाँ पे मेरा तैयार हो चुका था, तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तड़के में सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, जो कि जीरा, हींग और ये हरी मिर्च, प्याज और लहसुन का है। इससे ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, और फिर अच्छा भी नहीं लगता। कढ़ाई गर्म हुआ नहीं था, उससे पहले ऑयल डाल दिया था ना, ऑयल पकने में थोड़ा सा यानी गर्म होने में टाइम लगा था। और उसके बाद में जीरा हींग डाला था, तो जीरा हींग पक चुका था यानी फ्राई हो चुका था। फिर प्याज जो भी है डाल दिया था। दाल मेरा बनकर तैयार हो चुका था। पालक और टमाटर भी बॉयल होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए एक ही थाली में खाना डाल रही हूँ, क्योंकि चावल की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं, इतना काफ़ी होगा दोनों बच्चों के लिए। तो और टमाटर और पालक को तो रखना ही है फ्रिज में। यहाँ पे दाल अभी पककर तो यानी दाल जो है पककर तैयार हो चुके हैं, लेकिन तड़का लगाना बाकी है। तो प्याज में इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड कर रही हूँ, और सूखे मसाले को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। कभी कभी है ना इंसान मसाला खा खा के बोर हो जाता है ना। वैसे भी मेरे बच्चों के लिए सिंपल खाना बनता है ना, तो मैं सोचा आज सिंपल से भी सिंपल खाना बनाऊँ, ताकि उनको थोड़ा और अच्छा लगे। क्या पता उनका मूड कैसा हो रहा है, बोल तो नहीं पाता है ना बच्चे, इसलिए। तो बिना टमाटर के मैंने यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया है। एक बार बिना टमाटर का वो लोग एंजॉय करके देखें इसका टेस्ट उन्हें कैसा लगता है, क्योंकि हर तरह के खाना बच्चों को देना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि वो लोग खाए, लेकिन सोनू का मुंह बिल्कुल लटका हुआ है, उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे बाबू का आंखों है, आप लोग देख लीजिए आप लोगों को क्या ये सही लग रहा है। यही है मेरी बदकिस्मती कि मेरे बच्चे कभी सही नहीं रहता, चाहे मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, रात दिन 24 घंटा लगे रहूँ। लेकिन वो बोलते हैं ना नसीब से पहले एक इंसान कितना ही भग ले, कुछ ही नहीं हो सकता है। बाबू को आप लोगों ने फेस देख लिया, उसका फेस का क्या हालत हो रही है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका कंडीशन क्या है। बहुत ही बुरी कंडीशन हो रही है। अब मुझे टेंशन हो रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ। अभी अभी तो हॉस्पिटल से आई हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों फाइनली अभी शाम की टाइम हो रही है, यानी 7:30 बज रही है। शाम या फिर रात कह सकते हैं। तो दोस्तों मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि आपको गठिया रोग तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं हमेशा पेन पेन बोलती रहती हूँ ना। तो गठिया रोगों का मैंने जयपुर का जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, वहाँ पे चेकअप कराई थी। तो चेकअप कराने के बाद में रिपोर्ट तो नॉर्मल आया है, लेकिन जो सिम्टम्स है ना, डॉक्टर ने बोला है वो आपका 101% गठिया रोगों का ही है। तो बोलता है कई बार गठिया रोग जो है सामने आ जाता है, यानी पॉजिटिव आ जाता है, कई बार नहीं आता है। लेकिन मेरा जो इलाज चल रहा है यानी मेडिसिन जो मैं ले रही हूँ वो गठिया रोगों के हिसाब से ही ले रही हूँ। कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी दिन मान लीजिए
थोड़ा सा बॉडी पेन कम हुआ, और दूसरे दिन इतना ज़्यादा हाई पेन होता है फुल बॉडी में, जहाँ मैं हाथों को मुट्ठी नहीं बंद कर पाती हूँ। और पता है ऐसे जैसे ये जॉइंट में पेन होता है, जितने भी शरीर में जॉइंट है ना, सारे जॉइंटों में पेन होता है। तो दवाई तो चल रही है, और मेरा थायराइड हो चुका है, तो डॉक्टर ने ये भी बोला है कि थायराइड में और गठिया रोग में अगर दोनों एक साथ होता है ना, तो बॉडी में बहुत भयंकर पेन होता है, और ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है, यानी कि लाइफ टाइम कह सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को भी थायराइड होगा उनको पता होगा कि थायराइड का जो गोलियां चलती है वो लाइफ टाइम चलती है। बीमारी नॉर्मल है लेकिन चलती है, दवाई जो है लाइफ टाइम चलती है। और जो गठिया रोग है इसमें भी वही कंडीशन है, आपको जब तक दवाई लोगे तब तक सही है, जब भी दवाई छोड़ोगे वापस से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं तो रोजाना दवाई लेती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं कपड़े पूरी तरह से वॉश नहीं कर पाती हूँ, कई दिन खड़े नहीं हो पाती हूँ बिस्तर से, इतना ज़्यादा दर्द होता है। कई दिन ऐसा होता है कि आटा तक नहीं लगा पाती हूँ। अब जाने प्रभु ही मालिक है मेरा, वही जाने मेरा क्या होंगे आगे, वही जाने मेरे नसीब में क्या लिख रखा है। इंसान जब पूरे दुनिया से ठोकर खाते हैं ना, तो लास्ट में जाके उन्हें प्रभु पर भरोसा होने लगता है, उनके शरणों में आ जाता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, वो भी 101%, क्योंकि मेरे खुद के साथ ये चीज़ हुआ है। जब माँ बाप ने ठुकरा दिया, पति ने ठुकरा दिया, दुनिया की देख रही हूँ, तो मुझे अब मतलब भगवान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। और आजकल मैं उन्हीं का नाम से वो करती हूँ, नाम से जप करती हूँ, और ना किसी के बारे में सोचती हूँ ना कुछ करती हूँ। सोच तो आता ही है इंसान हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा घटित हो चुकी है जो मैं खुद चाहकर भी नहीं भूल पाती हूँ। लेकिन यह है कि बस मेरा भगवान है, परमात्मा है साथ में, इसके अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते। ये खेल रहा है, अभी भी नाक में टेप लगा रखा है। अगर नाक बंद हो जाएगा, छेद, नाक के छेद में अगर टेप लगा देगा तो क्या हो जाएगा।